खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। आपको वॉल पुट्टी का स्पेशलिस्ट चाहिए? ये लीजिए सकरनी वॉल गार्ड। आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकरनी वॉल गार्ड। सकरनी वॉल गार्ड रखे दीवार जानदार शानदार, वादा नहीं दावा है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। जब सत्ता के गलियारों में आवाज बंद हो जाए, जब शोर मतलब नमस्कार, पंजाब हिमाचल हरियाणा न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। शिमला में हुई नीति आयोग की बैठक। हिमाचल प्रदेश ने केंद्र के सामने रखी प्रदेश की कई मांग, सभी मांगों को पूरा करने की रखी बात। किसानों की मौत पर दिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी के विवादित बयान पर हो रहा बयान। भारतीय किसान यूनियन ने की अब कृषि कानून वापस लेने की मांग। रेवाड़ी में मनाई गई पूर्व सीएम राव वीरेंद्र सिंह की 100वीं जयंती। कोसली विधायक ने राव की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। पूर्व सीएम राव वीरेंद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि। और शिमला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। सरकार के कामकाज का किया गया फीडबैक। मंत्रियों से परफॉर्मेंस का लिया गया रिपोर्ट कार्ड। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नीति आयोग की बैठक हुई है जिसमें हिमाचल प्रदेश ने केंद्र के सामने प्रदेश के लिए उठाई है फार्म हब, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इकाई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाले उद्योग स्थापित करने की मांग। जहां प्रदेश में निजी क्षेत्र में निवेश के लिए शुरू की गई ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को अब दोबारा गति देने के लिए भी केंद्र सरकार से सहयोग की भी मांग की गई है। जहां तक हिमाचल प्रदेश के संदर्भ नीति आयोग में अपना पक्ष रखना था वो हमने जोरदार ढंग से रखा है। प्रमुख रूप से एक तो ये है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने मदद की है समय समय पर, उसके लिए मैंने धन्यवाद भी किया। 450 करोड़ जो इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश को जिसको 50 सालों में वापस करना है उसके लिए भी धन्यवाद किया। और उसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के लिए जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमने बात की, हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के लिए हमने इनिशिएटिव लिया था और उसमें 13,600 करोड़ की हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुकी है। किसानों की मौत पर दिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के विवादित बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। न केवल बवाल बल्कि भारतीय किसान यूनियन ने तो अब कृषि कानूनों के साथ कृषि मंत्री के पद वापसी की मांग कर डाली है। इसके लिए 23 फरवरी को किसान महापंचायत की जाएगी और आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से 13 फरवरी को आंदोलन में मृतक किसानों को लेकर विवादित बयान
देते हुए और हंसते हुए संवेदना व्यक्त की थी, उस पर नाराजगी जताई और साथ ही आर पार की लड़ाई की बात कही है। उनके इस्तीफे की मांग की गई। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह की 100वीं जयंती पर सहकारिता मंत्री और कोसली विधायक ने राव की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और कोसली विधायक लक्ष्मण यादव ने राव वीरेंद्र सिंह की 100वीं जयंती पर पुष्प अर्पित करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि राव वीरेंद्र सिंह का प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग वर्चस्व था। उन्होंने हमेशा स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास को महत्व दिया। आज की उस भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसे राजनीतिज्ञों की कमी खलना स्वाभाविक है। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आज इस क्षेत्र का बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश का और देश में राजनीतिक क्षितिज पर सदा रहे ऐसे हमारे नेता राव वीरेंद्र सिंह जी का आज 100वीं जन्म जयंती हम आज मना रहे हैं। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके आए हैं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश के दिग्गज नेता राव वीरेंद्र सिंह जी की आज जयंती है और उस मौके पर हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की धर्मशाला में 3 दिन तक चली बैठक में सरकार के कामकाज का भी फीडबैक लिया गया। संगठन ने मंत्रियों से परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड भी लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल रिपोर्ट कार्ड इसलिए लिया गया क्योंकि बीजेपी अभी से मिशन रिपीट की बात कह रही है। ऐसे में मंत्रियों से उनके विभागों की रिपोर्ट ली गई, जिसका विश्लेषण संगठन करेगा। सूत्रों के मुताबिक अगर किसी मंत्री के विभागों का काम संतोषजनक नहीं पाया गया तो पार्टी उस पर सख्त फैसला भी ले सकती है। हालांकि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा है कि संगठन समय समय पर फीडबैक लेता रहता है। उसके बाद पार्टी के बड़े नेता परफॉर्मेंस सुधारने के लिए जो भी मार्गदर्शन देंगे उन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा। गौरतलब है कि धर्मशाला में कोरोना काल के बाद पहली बार एक्चुअल बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत की है। विधायक और उनके परिवार के करीब 15 लोगों की कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। विभाग की ओर से समय समय पर गाइडलाइन के तहत लोगों को हर एहतियात बरतने की उनसे अपील की जाती है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं क्योंकि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन लोगों को गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। पंजाब सरकार की ओर से सेहत बीमा योजना के तहत आज लोगों के सेहत बीमा के कार्ड बनाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से आज सिविल अस्पताल में एक गाड़ी का विशेष तौर पर इंतजाम किया गया, जिसमें लोगों के कार्ड बनाए जा रहे हैं। अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को कार्ड दिए जा चुके हैं, जो कि लोग इलाज भी करवा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि लोग अपने कार्ड बनवाएं। पंजाब सरकार का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरबत सेहत बीमा योजना, जिस तरह के ऑल इंडिया लेवल से आयुष्मान भारत प्रोग्राम शुरू होया तो वो पंजाब सरकार वालों ऐड करके असं आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना कहने। तो अमृतसर में जोड़े योजना पहलों तो जी हैगी चल रही है। अगस्त तो जी साडा प्रोग्राम जो शुरू होया 2019 तो हुण तक तकरीबन जोड़े है 4 लाख तो वध जोड़े है लाभार्थी जोड़े उन्होंने के कार्ड बन चुके हैं। वहीं चंडीगढ़ रोड स्थित गलाड़ा ग्राउंड में 4 दिवसीय 10वीं मेघाटो एक्सपो आज से शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन अमरजीत टिक्का और पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन सुखविंदर सिंह बिंद्रा की ओर से किया गया। प्रदर्शनी के आयोजक उड़ान मीडिया के जीएस ढिल्लों ने बताया है कि ये 10वीं मेघाटो एक्सपो है।
जो कोरोना के बाद पहली बार लग रही है और इसमें 300 के करीब कंपनियों की तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं मौके पर लुधियाना के डीसी भी पहुंचे और एग्जीबिशन में नई मशीन टूल्स और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन में पहुंचे। जी एग्जीबिशन लगी है, सब तो पहले तो मैं MSME और NSIC का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने बदौलत एग्जीबिशन लगियां ने, क्योंकि कोविड तो बाद ये पहली एग्जीबिशन लग रही है लुधियाने दे विच और इन्होंने बहुत अच्छा उपराला किया हुआ है इंडस्ट्री नू रीडिवेलप होने दे विच। और असी इंडिगो पावर टूल्स दे विच बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने जिवें कि वुड वर्किंग राउटर साडा नंबर 1 प्रोडक्ट है जिहदे नाल असी बहुत ज़्यादा फेमस हाँ। राउटर कारपेंटर फ्रेंडली है जिहदे विच राउटर साडा जिहड़ा है कारपेंटर इस्तेमाल करता है और वक्रे वक्रे ढंग के डिजाइन वगैरह उहदे नाल बनांदा है। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीयल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग अज जिहड़ी तुसीं मैकाटो 2021 असी लगाई है, ये कोविड तो बाद पहली लाइव एग्जीबिशन है और इसका बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। ये 300 के करीब जिहड़े पार्टिसिपेंट्स है उन्होंने अपने प्रोडक्ट दिखाए हैं और 800 के करीब लाइव मशीनां जिहड़ियां इत्थे के दिखाई जा रही हैं और ये जिन्नियां भी लेटेस्ट टैक्नोलॉजीज है जिवें कि इंडस्ट्री असी 4.0 की गल करते हैं, लो कॉस्ट ऑटोमोशन की गल करते हैं, रोबोटिक्स की गल करते हैं, ये सारे ही प्रोडक्ट इत्थे डिस्प्ले किए जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर मंत्री ने कहा है कि सहकारिता की मजबूती के लिए सरकार बेहतर काम कर रही है, किसानों के हितों के लिए सरकार अच्छे कदम उठा रही है। वहीं महंगाई पर मंत्री ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना सरकार के कंट्रोल से बाहर है। आपको बता दें कि आज महेंद्रगढ़ के कोऑपरेटिव बैंक में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक द्वारा बनाई मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज DCCB महेंद्रगढ़ द्वारा मोबाइल एटीएम का जो शुरुआत की है उसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए थे और एक बहुत अच्छी सेवा है जो लोगों को मिलेगी, उनके घर पे ही उनको बैंक की सुविधा मिलेगी, क्योंकि कई बार आदमी व्यस्त होता है, बैंक तक नहीं आ पाता और कोई बीमारी जिस तरह से कोविड के टाइम में भी बड़ा सफल हमारा प्रयास रहा कि घर के अंदर ही लोगों को ये सुविधा मिली और बैंक का जो फायदा घर बैठे उठा सकते हैं, तो बहुत अच्छी सुविधा है। रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में आज SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर पीएम मोदी का पुतला फूंका है। SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड राजेंद्र सिंह ने बताया कि रसोई गैस पर 50 रुपए प्रति सिलेंडर रेट बढ़ाकर सरकार ने उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने का काम किया है। डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की मार से आम जनता परेशान है। सरकार को पूंजीपति कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। पूंजीपतियों की चिंता करने वाली केंद्र सरकार को जनसाधारण की कोई फिक्र नहीं है। केंद्र सरकार और पूंजीपतियों की लूट से हम लोगों को बर्बाद होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जो वरना काल में लगे लोग, माफ कीजिएगा, उन्होंने ये कहा है कि जो कोरोना काल में लगे लॉकडाउन से लोगों को रोजी रोटी के लिए मोहताज होना पड़ा था, लेकिन अब बढ़ती महंगाई के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में लगातार बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी बढ़ रही है, लेकिन सरकार पूंजीपतियों तक ही सीमित होकर रह गई है। के पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाए गए हैं, इनकी मार आम जनता पर पड़ेगी और ये सरकार पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए इनके दाम बढ़ा रही है और आम गरीब जनता को लूट रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो सरकार ने लगातार ये पेट्रोल डीजल रसोई के गैस जो दाम के बढ़ाने लग रही है, हम इसके विरोध प्रदर्शन के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं और देशवासियों से बताना चाहते हैं, जो पेट्रोल डीजल है, जो रसोई का गैस के दाम बढ़े हैं, उनका प्रभाव केवल जिसके पास व्हीकल उनको ऊपर ही नहीं पड़ता। हम कहते हैं इनका प्रभाव सबसे पहले महिलाओं के ऊपर पड़ता है। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, अभी रसोई गैस के प्रति सिलेंडर 50 रुपया बढ़ा दिए गए हैं, आज उसका विरोध हम कर रहे हैं
और आज केंद्र सरकार के प्रतीक मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकेंगे और हम अपना विरोध जाहिर करेंगे। संघर्ष कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया है। कमेटी की पहली मांग थी कि जो खेती के खिलाफ कानून बनाया गया है उसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए। साथ ही दूसरी, केंद्र सरकार जो आए दिन महंगाई कर रही है, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में जो बढ़ोतरी कर रही है उसको जल्द से जल्द कम करे। गैस सिलेंडर जो सरकार ने लोगों को फ्री में दिए थे, अब गरीबों को उसी गैस के रेट ज्यादा बढ़ाकर गरीबों को तंग और परेशान करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि सरकार को गरीबों से पैसे लेने का नया तरीका सरकार ने अपना लिया है और जब से बीजेपी सरकार आई है लोगों को राहत की सांस नहीं मिली। कभी नोटबंदी तो कभी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। गरीबी खत्म करने का जो दावा किया जाता है वो गरीबी खत्म करने का नहीं बल्कि गरीब को खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। कोरोना महामारी की वजह से प्रभावित हुए कारोबार अभी पटरी पर आने शुरू ही हुए हैं, लेकिन सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर लोगों को एक और झटका दिया है, जिस वजह से लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से कई लोगों का रोजगार जा चुका है तो कई नए रोजगार स्थापित करने में लगे हैं। बात करें आज की तो पठानकोट में पेट्रोल के दाम 92 रुपए 10 पैसे हैं और अगर बात करें डीजल की तो डीजल के दाम 83 रुपए 17 पैसे हैं। ऐसे में लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके वेतन में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। लोगों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों में कटौती की जाए ताकि आम लोग सुख शांति की सांस ले सकें। 300 दिन जी तेल के रेट वधी जा रहे हैं। पहला 74 रुपए हूँ 92 रुपए हो गया रेट। सरकार ने इस वाल ध्यान देना चाहिए। आम जनता तो भुखी मर जाएगी तेल के चक्कर से। जेह्ड़े बेचारे रोज सफर करके आते 50-100 रुपया तेल पाते उन्होंने वास्ते बड़ी महंगाई हो गई है जी। वास्ते सरकार को ध्यान चाहिए जी कि तेल के रेट सही करना। सर महंगाई हो रही है, दिनों दिन बढ़ते पे रेट। ये सरकार को चाहिए कि रेट घटाने चाहिए क्योंकि आम बंदे वास्ते तेल पाना बड़ी मुश्किल की काम हो रही है, इस करके तेल के रेट घटाने चाहिए। वहीं आयुष्मान भारत सर्बत सेहत बीमा योजना के तहत बीमा योजना स्कीम कार्ड बनवाने के लिए जागरूकता वैन को रवाना किया गया। सिविल अस्पताल तरन तारण से सिविल सर्जन डॉक्टर रोहित मेहता ने हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया, जिस वजह से लोगों को पंजाब सरकार की इस स्कीम का लाभ मिल सके। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर रोहित मेहता ने कहा है कि आयुष्मान भारत सर्बत सेहत योजना पर पंजीकृत परिवार के किसी भी मेंबर का कार्ड बनने पर 5 लाख रुपए का इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पताल करवा सकता है। खबर पलवल से है, जहां कूड़े का सही उपयोग शुरू हो चुका है। कूड़ा केंद्र पर जमा कूड़े की पहाड़ियों को अब मशीनों द्वारा अलग अलग प्रयोग के लिए डिवाइड किया जा रहा है। कूड़े से ही जहां एक और जैविक खाद बनाई जा रही है तो वहीं दूसरी ओर पॉलीथीन और अन्य ठोस वेस्ट को अलग करके रिसाइकिल के लिए भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि पलवल नगर परिषद ने परिषद सीमा स्थित मेघपुर में कूड़ा केंद्र बनाया हुआ था, जहां नगर परिषद पलवल बीते कई सालों से कूड़ा इकट्ठा यहां पर हुआ और इतना ज्यादा कूड़ा जमा हो गया था कि यह स्थान छोटा पड़ने लगा। आखिरकार नगर परिषद पलवल ने इसका समाधान निकाला और कूड़े का सही उपयोग करना शुरू कर दिया।
मेरी कंपनी का नाम है पाथ्य ग्रुप। यहाँ पे हम बायो रेमेडिएशन का काम करते हैं। जितना भी लेगेसी वेस्ट आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बाहर का, उसको हम यहाँ पे इस ट्रॉमल और प्लांट की मदद से हम उसको खाद में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या इसकी प्रक्रिया रहती है, किस तरह से ये कन्वर्ट होता है? ये सबसे पहले उस वाले ट्रॉमल में जाता है, इनिशियल उस वाली कन्वेयर में सबसे पहले हम कूड़ा डालते हैं मैनुअली भी और जेसीबी की मदद से। फिर वो उस ट्रॉमल के कन्वेयर के थ्रू पहले वाले ट्रॉमल में जाता है। उस ट्रॉमल का सीट साइज है 40 mm। तो उसमें से जो उससे बड़ा कूड़ा होता है वो साइड गिर जाएगा। उसका बायो रेमेडिएशन प्लांट है जो हमारा लेगेसी वेस्ट, यानी लेगेसी वेस्ट का मतलब है जो हमारा पुराना कूड़ा है जो सालों से पड़ा है, उसको रेमेडी करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना। यानी पुराने कूड़े को हम उस मशीन द्वारा, ट्रॉमल मशीन है उस प्लांट के, उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो उसमें सेग्रीगेशन ऑटोमेटिक सेग्रीगेट हो जाएगा और वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, वहां से कूड़ा वो। पलवल के 3 थानों के पास 10 साल पहले करोड़ों रुपयों की लागत से पुलिस कर्मचारियों के लिए 28 क्वार्टर बनाए गए थे, जिसका उद्घाटन डीजीपी बीएस सिंधु ने 13 फरवरी 2011 को किया था। और आज इन सभी क्वार्टरों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि ये कभी भी भरभरा कर गिर सकते हैं और इनमें रहने वाले पुलिस कर्मचारियों के परिवार दबकर कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है, जिन्हें बचाने के लिए इस बिल्डिंग को कंडेम्ड घोषित कर करोड़ों की लागत से बने इन क्वार्टर्स की जांच करानी चाहिए, ताकि इस क्वार्टर निर्माण में घोटाला करने वाले ठेकेदार और अधिकारियों का पर्दाफाश हो सके और उन्हें सजा मिल सके। और ये 10 साल हो गए अप्रोक्सीमेटली। किस बात का खतरा है आप लोगों को? खतरा इसी बात का, अब जो बारिश आएंगी इसका ज्यादा खतरा है कि ये सरवाइव कर पाएंगे नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं से कोई लैंटर का पीस कुछ भी कभी भी गिर जाता। और ये झड़ रही है बिल्डिंग, इनके जो टावर्स हैं इनमें क्रैक आ रहे हैं। ये 10 साल पहले बनी थी, अभी इनमें 10 साल पहले में बनी, इसमें जो मसाला लगाया जो ठेकेदार ने दिया उतने इसमें अच्छा काम नहीं करवाया, इसलिए बिल्डिंगों में 3-4 साल से इसमें बड़ी सारी में दरार आ रही है। और 2 साल से तो ये बार बार कभी वो बालकनी गिर जाती है, कभी ये बालकनी गिर जाती है। जैसे प्रशासन का भी कुछ होता है, भाई ध्यान दे भाई पुलिस वाले सर्विस करते हैं तो इनके बच्चे रहते हैं, तो हमारी भी कुछ होती है उनका भी, भाई उनके बच्चे को सुरक्षित रखा जाए। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा 10 साल पहले पलवल में करोड़ों रुपए की लागत से 4 ब्लॉकों में कुल 28 फ्लैट बनाए गए थे, लेकिन इन फ्लैटों की हालत देखी जाए तो ये फ्लैट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े दिखाई दे रहे हैं। इन फ्लैट्स के तमाम पिलर्स और लेंटर गिर गिर करके टूट रहे हैं। जरूरत है इन सभी फ्लैट्स को कंडम घोषित करके नए सिरे से बनाया जाए, ताकि इनमें रहने वाले तमाम पुलिस कर्मचारियों के परिवारों के जीवन की सुरक्षा हो सके। साधना प्लस टीवी, गुरुदत्त, पलवल। वहीं डीटीओ और रोडवेज महाप्रबंधक ने बस स्टैंड परिसर में जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान निजी बसों में अधिकारियों के सामने बड़ी गड़बड़ी और लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि अधिकारियों की तरफ से 6 बसों के चालान करते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया गया और भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी नहीं करने की चेतावनी भी दी गई। साथ ही अवैध बसों के संचालन और उनमें अनियमितताओं को लेकर अधिकारियों से शिकायत मिल रही थी, लेकिन विभागीय कार्यवाही सिर्फ कागजों तक ही सिमट गई थी, जिसके चलते विभाग को हर दिन लाखों का चूना लग रहा था। वहीं अचानक कार्यवाही से सभी निजी बस संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान 30 निजी बसों की जांच की गई, जिसमें काफी गड़बड़ी देखने को मिली। जहां 32 सीटर बस में 37 सीट लगाई गई थी, वहीं कई बसों में प्रेशर हॉर्न भी लगाए गए थे और अधिकारियों ने 6 बसों का चालान करते हुए उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पब्लिक के थ्रू कुछ शिकायत मिल रही थी कि कुछ प्राइवेट बसें इलीगल चल रही हैं और कुछ बसों में सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो उसके बाद हमने सुबह आज आरटीओ और हमारी टीम ने संयुक्त रूप से चेकिंग करी, तो उसमें कुछ बसों में जो है सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा मिली, जैसे कि इसमें 32 है तो 38 मिली। तो उनके जो है रूल के हिसाब से डीटीओ की टीम द्वारा चालान कर दी गई।
गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का एनसीसी वार्षिक कैडर 5वें दिन जागरूकता रैली के साथ समापन हुआ और इसके दौरान कैडेटों ने एक्सरसाइज और योगासन के साथ मैप रीडिंग, हथियार प्रशिक्षण और सामाजिक जागरूकता प्रशिक्षण चलाया। वहीं कर्नल अजय अग्रवाल के नेतृत्व में सूबेदार राजेश कुमार, नायब सूबेदार अशोक कुमार, हवलदार हवा सिंह, सरजीत और सिकंदर ने सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ युवाओं में एकता और अनुशासन और देश सेवा के लिए तत्पर रहने का पाठ पढ़ाया है। इसके साथ ही एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर ने व्यक्तित्व विकास, प्राथमिक उपचार और सड़क सुरक्षा विषय पर कैडेटों को जागरूक किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर जीके साफड़ा ने शिविर लगाने और सफलता के लिए सभी का आभार और धन्यवाद भी दिया है। हमारा 5 हरियाणा बटालियन एनसीसी गुरुग्राम की तरफ से ये एसडी कॉलेज में एक 3 दिवसीय और एक 5 दिवसीय एनुअल ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है। इसमें आज ये 15 तारीख से स्टार्ट होकर और आज जो 20 सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए जो 3 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया था उसका आज समापन है। 3 दिन का पूरा उनको ट्रेनिंग दिया गया है, संपूर्ण उनके एग्जाम से रिलेटेड और उनके सिलेबस से रिलेटेड पूरा उनका सिलेबस कवर किया गया है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी रवनीत सिंह धोत की अध्यक्षता में समारोह आयोजित हुआ, जहां इस दौरान हल्का राजपुरा के विधायक हरदयाल कंबोज ने राजपुरा शहर के सौंदर्यीकरण अभियान के लिए एक और आयाम जोड़ा है, जिसे गेटवे ऑफ पंजाब कहा जाता है। अंबाला के शाहमार्ग पर शहर के प्रवेश द्वार पर 5 लाख रुपए की लागत से घोड़े पर रणजीत सिंह की इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उद्योग उपाध्यक्ष एच एस संधू, मुख्य सुरक्षा अधिकारी कर्नल दमनजीत सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से नर्सरी से 5वीं तक के स्कूलों को खोले जाने की मांग करते हुए कहा है कि सरकार समय रहते इजाजत नहीं देगी तो भी स्कूल खोलेंगे। एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल भी खोलने की इजाजत राज्य सरकार दे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस तरह के निर्णय लेने का अधिकार दिया है। भिवानी में आयोजित फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां इस मीटिंग में 1 मार्च से नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल भी खोले जाने की इजाजत देने की मांग रखी गई है। फैसले लेने का अधिकार हमारे पास होगा। हम शिक्षा का नुकसान नहीं होने देंगे, फिर किसी भी हद तक जाकर हम जो है अपने फैसले लेंगे। सर, सरकार ने देखिए, सरकार कुछ भी करे, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। अगर वो बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे शिक्षक लाती है, अच्छे से अच्छे स्कूल खोलती है, हम उसका स्वागत करेंगे। हम क्वालिटी में कंपटीशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो स्कूल क्वालिटी देगा वही क्षेत्र में रहेगा और हम भी क्वालिटी का समर्थन करते हैं। सरकार अगर मॉडल स्कूल खोलती है हम उसका स्वागत करेंगे। हम भी अपने स्कूलों को उसके मुकाबले। नारनौंद के मिर्चपुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति की गाड़ी को एंबुलेंस चालक ने टक्कर मार दी, जहां इस घटना में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ये 2 भाई थे, एक पहले पिछले साल गुजर गया था और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं इनके पास। बहुत ही खतरनाक घटना है ये। पूरा परिवार जो है आज पूरी तरह से एक तरह से में एक डिफेंस के सिपाही की एक्सीडेंट में मौत हो गई और तो गांव मिर्चपुर का है, जो कि नानों थाने का क्षेत्र में आता है। तो सूचना पाकर हम मिर्चपुर गांव में पहुंचे हैं। उसकी अंत्येष्टि की गई है और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बच्चों को रोहतक रेवाड़ी राजमार्ग संख्या 71 पर रोहतक साइड से तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन ट्रैक्टर चालक और सवार बाल-बाल बच गए। परली साइड से होंडा सिटी आ रही थी, होंडा सिटी वाले ने एकदम वो किया अटैक, फिर पीछे ये गाड़ी थी सेंटर, अब उसको बताने के चक्कर में इसमें लग गया। अच्छा, तो अभी जो लोग ट्रेन में सवार थे उनकी क्या हालात है? ठीक है, ट्रैक्टर वाले सीरियस है।
साल